वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाहर निकल रहे हैं और जुनैद अकबर साहब भी मौजूद हैं और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के इजलास से मुलाकात के बाद बाहर निकल रहे हैं। आज स्पीकर अय्याज सादिक ने भी उन्होंने मिलना था, उनको इमरान खान से मुलाकात के लिए यकीन दहानी के लिए भी मुलाकात करनी थी और उसके अलावा करारदाद भी पास की है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। कल वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का नाम शामिल है मुलाकातियों की लिस्ट में। देखते हैं कि कल उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के बाद बाहर आ रहे हैं। PTI की बड़ी क़यादत इस वक्त मौजूद है और सोहेल अफरीदी आप देख सकते हैं इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के बाद बाहर आए हैं। भाईजान डाइस पे बात करते हुआ आ जाए। पीछे रहे चले शाबाश शाबाश चले दोस्त आ जाए प्लीज। यार अपने अब देख सकते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस वक्त पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के बाद कौमी असम्बली से बाहर आ रहे हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। कल मुलाकात है इमरान खान से और नवंबर में एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली है इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा स्पीकर अय्याज सादिक से कहा जा रहा था कि वो मुलाकात करेंगे और यकीन दहानी करवाएंगे कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस वक्त बाहर आ रहे हैं, असम्बली मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम जी। आप सिक्योरिटी को प्लीज कर रहे हैं। सिक्योरिटी होती है और बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स के जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं उन सब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं आज यहाँ पर हमारा जो पार्लिमानी इजलास था हमारे MNS का उसमें शिरकत के लिए आया था। मेरा मकसद एक ही था। जो पहला मकसद ये था कि जो मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, तो उसके लिए जो है कौमी असम्बली से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना था। अगर अब हुकूमती बेंचेस हमारे साथ एग्री हुए तो यूनानिमसली पास हो जाएगा, वरना हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो इंशाल्लाह आज पेश हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है हम जमहूरी लोग हैं और जितने भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो पहले दिन से, जिस दिन से मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ, मैंने वफाक को और पंजाब की सूबाई हुकूमत को लेटर्स लिखे कि मेरी अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। उसके बाद जो है मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी बात की, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैंने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया। 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने आर्डर्स दिए कि मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके अहकामात को भी रद्दी के टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो आज मैंने पाकिस्तान के चाहे जैसा भी है, लूड़ी है लंगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है और एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं
पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और कल चूँकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, चूँकि उसके खुदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए, लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मज़ीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सर ये बताएं, सर बुनियादी तौर पर सर ये बता दें, सर पार्लियामेंट में जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, ये जुनैद अकबर साहब और ये 4 लोग गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त आपका सीएम तब उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपके लोग ना इंतहाई बेसहारा थे, लावारिस थे, गलियों और गर्दिशों में घूम रहे थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, छुपने के लिए फिर रहे थे, इनको उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां की जा रही थी, हम सुबह निकले थे यहाँ से। इस बार आपके होते हुए कोई ऐसा सीन तो पार्लियामेंट में नहीं होगा कि आपके लोग छुपते हुए फिर रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी ये नेशनल असम्बली या ये पार्लियामेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे MNS पर यहाँ इसकी हदूद में हाथ डाला जा रहा था और हम बेबसी के साथ उसका जो है उसको देख रहे थे। तो ये जो है हमारे MNS की कमज़ोरी नहीं है, हमारे उस वक्त की वज़ीर-ए-आला की कमज़ोरी नहीं थी, यहाँ की स्पीकर की कमज़ोरी थी कि उसकी मौजूदगी में जो है MNS पर हाथ डाला गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम लाकर अपनी हुकूमत को तोसी दे रहे, तो याद रखिएगा कि मतलब नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा, और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मजीद भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूं कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो रहे थे, डीजी इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़ीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अभी जो एक्सटेंशन की बातें है, जिस तरह के फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक्सटेंशन की बातें हो रही है, उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या मौक़िफ़ है आपका? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी, हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अजाला करना चाहिए और मज़ीद कल भी मिलने की इजाजत नहीं होती है, क्या करेंगे फिर आप? सर फौजिया पब्लिक टीवी, ये बताइएगा आज जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि आपको 4 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपने यहाँ पे आके करारदाद भी जमा करवा दी है, क्या समझते हैं इसी तरह से अब आगे आप मज़ामत की सियासत करने वाले हैं, एहतजाज की कोई कॉल देने वाले हैं? अगर आपकी इस करारदाद को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए? मुझे ये बताए कि जमहूरियत में और आईन में एहतजाज आईनी है या गैर आईनी है? आईनी है तो फिर करेंगे। अच्छा सर ये बताएं, आप जिस सूबे के वज़ीर-ए-आला है वो सूबा जंग से और हर किस्म के प्रोजेक्ट से बड़ा मुतासिर है, कल पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप बतौर वज़ीर-ए-आला इस मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, जब पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और खदशात का भी इजहार किया। खदशात ये थे कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ ख़ास कर जो कबायली अज़ला टच हो रहे हैं उनमें जो है बदअमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए,
تو اس کے بعد جو ہے دراندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی بھی. تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے, کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے پارلیمنٹرین ہیں, وہاں کے قبائلی مشران ہیں, ان کو اعتماد میں لے, اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات میں لکھا کہ این ایف سی کی گارنٹی کو ریموو کرنے کی بات وزیر اعظم نے آصف علی زرداری سے کی ہے. کیا خیبر پختونخوا سے بطور وزیر اعلیٰ این ایف سی کی جو گارنٹی دی گئی ہے صوبوں کو حصہ ملے گا, اس گارنٹی کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس عملی بات کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے صرف کہا ہم مسترد کریں گے, ناکام بنانا اصل مقصد ہے کہ اس بار کو ناکام بنایا جائے, تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, پالیسی جو ہے وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہے اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہے, وقت آنے پر جو ہے وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے, جو پورا مل بھی نہیں رہا, وہ 14.62% ہے. ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا. اگر وہ فائنینشلی ضم کریں وفاقی حکومت تو یہ شیئر خیبر پختونخوا کا 19.4% بنتا ہے, اور وہ جو ہے 350 ارب روپے سے ہمارا زیادہ بنتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے وہ قائم رہیں, صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. جو صوبے سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی قدر کرنی چاہیے. جی شکریہ. اگر یہ نومبر میں آتے ہیں